दोस्तों स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एमसीक्यू स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी मेंस का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और बहुत सारे लोगों का उसमें सिलेक्शन भी हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितनी वैकेंसियां थी उससे 5 या 6 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को पास किया गया है मेंस में, क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि आगे बहुत सारे जो पोस्ट हैं उसमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। ओके। और बहुत सारे जो पोस्ट हैं उसमें जो फिजिकल की रिक्वायरमेंट है और कुछ पोस्ट हैं जिसमें बस मेंस के ही आधार पर मेरिट बनेगी। तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि देखिए टाइपिंग कुछ पोस्ट हैं टाइपिंग वाली, कुछ पोस्ट है नॉन टाइपिंग वाली। तो जो टाइपिंग वाली पोस्ट है कब से होगी, क्या होगा। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सिर्फ मेंस का रिजल्ट आया है। कुछ ही दिनों बाद बिहार एसएससी की वेबसाइट पर एक और नोटिस जारी हो जाएगा कि टाइपिंग कब से होनी है, और टाइपिंग के लिए भी एडमिट कार्ड बहुत ही जल्द जारी कर दिए जाएंगे। तो जिन्होंने भी प्रेफरेंस में भरा होगा कि उन्हें टाइपिंग वाली पोस्ट चाहिए, अप्लाई किया होगा, तो उनके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। अब उनका सिर्फ इतना सा काम रह जाता है कि जो बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन था उसमें अच्छे से देखें कि उनको कितने मिनट में कितने शब्द टाइप करने हैं और किस फॉन्ट में टाइप करने हैं, और उसकी प्रैक्टिस वो चालू कर दें। ठीक है। और रही बात कुछ पोस्ट की, मैं बात है फिजिकल की, तो जिसने भी जिस पोस्ट का प्रेफरेंस पहले भरा होगा जिसमें फिजिकल की रिक्वायरमेंट मांगी है, तो वो भी नोटिफिकेशन को अच्छे से देखें कि कितनी क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी मांगी है और उसकी भी प्रैक्टिस कर दीजिए। क्योंकि अगर आपका मेंस में हो चुका है तो टाइपिंग और फिजिकल की पोस्ट आपने अप्लाई करी है, प्रेफरेंस भरा है ऊपर, तो आपको फिजिकल भी देना होगा, टाइपिंग भी देनी होगी। ओके। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं और कुछ पोस्ट हैं कि जो टाइपिंग वाली और फिजिकल वाली नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ मेंस की ही मेरिट पे लिया जाएगा। तो आप सभी जानते होंगे कि मेंस की मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि जैसे टाइपिंग भी बाकी है, बहुत सारे बच्चों की बाकी है, फिजिकल रिक्वायरमेंट भी बहुत सारे बच्चों की बाकी है, और लास्ट में वेरिफिकेशन भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता का नाम या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत लिख देता है, और फिर जब वेरिफिकेशन होता है तो उसके सभी डॉक्यूमेंट में सेम नहीं पाया जाता, किसी में माता पिता का नाम डिफरेंट पाया जाता है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर दिया जाता है बच्चा। ओके। इसीलिए भाई बहुत सारे बच्चे पास किए गए हैं, धीरे धीरे वो सब नंबर घटता रहेगा। अभी जैसे टाइपिंग, तो टाइपिंग में बहुत सारे लोग फेल होंगे, फिजिकल में भी बहुत सारे लोग फेल होंगे। उसके बाद जो भी मेरिट बनेगी उसमें सिर्फ उतने ही बच्चे पास होंगे जितने की लिए जाने, जितनी वैकेंसियां हैं उससे 1 या 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, ताकि वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और बाद में दिक्कत ना हो कि वैकेंसियां खाली ना रह जाएं। इसीलिए ये इस तरह का कराया जाता है। और देख लीजिए कुछ लोग इसलिए बाहर हो जाते हैं वेरिफिकेशन में कि उनके पास जो भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में उनके जो डॉक्यूमेंट नहीं हो पाते हैं। जैसे किसी को चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, किसी को चाहिए और नोटिफिकेशन में लिखा हो कि इस फॉर्मेट में चाहिए, और उस फॉर्मेट में नहीं होता, तो बहुत बार उसमें भी वेरिफिकेशन में फेल कर दिए जाते हैं बच्चे। ओके दोस्तों, तो ये थी अभी तक की न्यूज़ बिहार एसएससी मेन से रिलेटेड से। और तैयारी टाइपिंग की और फिजिकल की शुरू कर दीजिए, और बाकी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए एमसीक्यू स्टडी पॉइंट पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।